हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी फ़िलहाल में देख ही रहे होंगे कि अभी मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ। उस दिन घर से आई थी तो मैंने थोड़ा ही ब्लॉग बनाया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आज से ब्लॉग फिर से बनाऊँगी। और बताइए आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, बन रहा था मेरे घर पर खाना, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे घर पे मेथी की सब्जी बनी हुई है। रोटी आटा देखो गूंद के रखे हुए हैं। तो हुआ ये है कि हमारे घर पे हो गई है गैस खत्म। अभी फिलहाल गए हैं गैस भरवाने के लिए। अब जब गैस भर के आएगी तो बनाएंगे रोटी। तो उसके बाद फिलहाल जाना है हमको मार्केट, क्योंकि आज जो यहाँ पे हमारे एक बाजू में एक भाभी रहती थी उनकी गुड़िया का है आज बर्थडे। तो उनकी बेटी का है बर्थडे, तो यानी कि उस बेटी की मम्मी आई थी बोलने के लिए और उनकी लड़की भी आई हुई थी। तो खैर फिलहाल बच्चे लोग को कल भेजेंगे, तो उसी बेटी के लिए जाने हैं आज मुझे कपड़े लेने के लिए। अच्छा नहीं लगता है किसी के भी घर पे ऐसे पहुंच जाओ, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तो नहीं जा रही हूँ, बच्चे लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कपड़े छोटे लड़की के लिए, मतलब कम से कम 1 साल की यानी 2 साल की है, ऐसी कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो भाभी आई थी बोलने के लिए। भैया हम गांव गए हुए थे तो हमारे मन्नू बहुत परेशान हो गए थे 2-4 दिन, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं दिख रही थी। उसकी मम्मी चली गई थी गांव, तो मेरा मन्नू बहुत परेशान था। मन्नू मन्नू रात को उठ जाएगा 6 बजे, ऊधम करने लग जाएगा खाने के लिए, पता है, दौड़ के चढ़ जाएगा आकर के खटिया पे। अरे 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 अरे, ऊधम नहीं करते हैं, इतना शैतान है। अच्छा खाएगा, कुछ भी चीज मान लो जरा सा भी वैसा नहीं खा सकता है। जो भी खाएगा बस अच्छा ही अच्छा चाहिए। मन्नू बातें कर लो, मन्नू मन्नू बेटा बातें कर लो, बातें कर लो। नहाने के लिए बहुत उस्ताद है। तुम रोज नहाओ तो रोज नहाएगा, नहा दो तो पूरा दिन खा के ऐसे ही पड़ा रहेगा। जाओ खेल के आ जाओ, जाओ 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 खेल के आ जाओ, जाओ। तो दोस्तों, अभी इसीलिए कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहे थे, क्योंकि घर से आए हुए थे। तो अभी आप लोग देख रहे हो हम वीडियो भी कोई भी अभी बाहर वीडियो शूट करने नहीं जाते, पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता है, मन नहीं करता है। आज भी सुबह सुबह में इतना बेकार सपना देखा कि जो हमारी एक जेठानी है, उन जो मान लो बड़ी हैं, तो उनकी आज डेथ हो गई, पता है। तो उन सब लोग ने क्या किया, ऐसा ही उनको एक चद्दर पे लिटा रखा है। तब तक सुबह 6 बजे एक खरगोश खटिया पे चढ़ गया, तो एकदम मेरी आँख खुल गई। तो खुशी के पापा आए, उनसे मैंने पूछा, मैं कहा घर से कोई फ़ोन आया? बोले नहीं। तो मैं कहा पता नहीं क्यों बहुत बेकार सा सपना आया। तो जब वहाँ पे फ़ोन किए तो अभी जो भैया ख़त्म हुए थे ना, तो उनके मौसा के भैया ख़त्म हो गए। तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। अभी जब भैया भी ख़त्म हुए थे तब भी मेरा 2 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और एक हमारे और देवर हैं, मान लो इनके ताऊ की लड़का है, तो उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब ही चल रही है फ़िलहाल। मैनपुरी तो हर किसी ने मना कर दिया है। गए थे सेपई, तो सेपई 4-5 दिन शायद ऐसा नहीं, बृहस्पति को गए थे, तो 2 दिन हो गया छुट्टी हुए, तो 5-6 दिन वहाँ पे एडमिट रहे थे। तो अभी फ़िलहाल दवाई वाई उनका भी चल रहा है। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छे हो जाएं। तो अब हम भी वीडियोस वगैरह बनाना अपना चालू करेंगे। देखो, काम बंद करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब जो मान लो जो भी किस्मत में था वो तो हो गया है, होने को तो कोई नहीं डाल सकता है। पर अभी काम भी बंद कर दूंगी तो आप लोग तो जानते हो, काम बंद करने से फिर हर तरीके से घाटा का घाटा ही होता है। तो दोस्तों, अब हम भी 1-2 दिन के बाद काम अपना चालू करेंगे, वीडियोस वगैरह जाएंगे बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल और अभी 2-3 दिन मान लो नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। बस थोड़ा अभी आज फिर भी खैर देखो, लोग इंसान चले जाते हैं। इंसान मान लो कोई भी व्यक्ति इंसान को याद नहीं करता है, उनके कुछ ऐसे अच्छे काम, अच्छी बोली भाषा, सबका मान सम्मान करना, जब वो बातें याद आती है ना, वो व्यक्ति तब बहुत याद आते हैं। अगर कहीं भी मान लो घर में कुछ भी किसी का शादी ब्याह कुछ भी होता था, तो जेठ थे, हम तो खैर जेठ से, अब मुझे तो नहीं पता आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, हमारी तरफ तो बड़े भाई साहब बोलते हैं।
तो हम तो हमेशा भैया ही बोलते थे। तो कुछ भी काम होता था, कहीं भी अगर मान लो शादी ब्याह है घर में, तो सबसे पहले आते थे मुझे बुलाने के लिए। और क्योंकि हमारी ननद लोग हैं, वो भी शौकीन है गाने बजाने में, जैसे ढोलक वगैरह हुआ बजाने को और गाना वगैरह हुए, इस सब में हमारी ननद लोग भी भैया बहुत उस्ताद हैं। तो वो भैया ऐसे मान लो कि बहुत जल्दी आते थे हमको बुलाने के लिए। एक बार ऐसा ही हमारे जो बड़े वाले जेठ हैं, उनके लड़के की शादी थी। तो जो उन लड़के की शादी थी ना, तो उनकी बहन की जिठानी आई हुई थी। तो वो 2 गानों पे डांस की। तो उसके बाद हमारे भैया आए तो बोलते हैं श्रद्धा, हम कहे हाँ, कि चल फटाफट। मैं कहा क्यों, कि तू भी चल और टिंकी को ले ले। तो हम कहे क्या हुआ भैया बताओगे आप। तो बोलते हैं वो उसकी जिठानी तो पूरा आंगन खोदे डाल रही। हम कहे क्यों, कि वो हट ही नहीं रही। भैया जब तक हमारे भाई साहब हम लोग को लेकर के नहीं वहाँ पहुँच गए, तब तक ऐसे मान लो कम से कम 4 बार बुलाने आए। तो दोस्तों कहते नहीं है कि देखो आज की दुनिया में जो गलत लोग होते हैं ना, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा याद आते हैं। दोस्तों गैस भर के आ गई थी, फिर रोटी बनाए, रोटी बना के चले गए थे हम मार्केट। तो आप लोग को दिखाते हैं हम जो कपड़े लेकर के आए हैं। कलर आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगा। ये टॉप है और ये आप देख सकते हो ये है स्कर्ट। भाई मुझे तो कलर बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि देखो किसी के घर पे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है। हम तो नहीं जा रहे हैं, पर जाएगी खुशी, जाएगी सोम जाएंगे, पर अच्छा नहीं लगता है किसी के घर पे ऐसे खाली हाथ भेजो। अब इंतज़ार है कि भाई हमारे भतीजी या भतीजा कब आएगा, उसका इंतज़ार है। तब तक के लिए तो अभी हमारे घर में कोई छोटा नहीं है जिसके लिए अभी मैं ख़रीदूँ। और भाई जो हैं छोटे, तो वो लोग हम लोग से रिश्ता नहीं चलाना चाहते हैं। तो भैया वो कोई खुशी नहीं होती है जहाँ जो रिश्ते नहीं हैं। जहाँ कोई भी अगर अपनों को अपना ना माने, तो ज़बरदस्ती से आप लोग को पता है रिश्ते नहीं चलते हैं। अब बियर का बोतल में मान लो एक पानी भरो गंदा, और उस बोतल को कितने भी अच्छे पानी में 10 बार डालो निकालो, बोतल तुमको ऊपर से साफ दिखेगी पर अंदर तो गंदी ही रहेगी। तो वो कुछ अपने रिश्तों में भी ऐसे धब्बे हो जाते हैं। कितना भी इंसान अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से वो गंदा ही रहता है। क्या किया जाए। इसलिए अब तो बस यही है कि जो जैसा जिसके साथ उसके साथ वैसा ही रहना चाहिए। किसी से भी ज़बरदस्ती के रिश्ते नाते नहीं बनाना चाहिए। कोई मतलब नहीं निकलता है, कहीं भी अपना बेइज्जती करवाओ। अब भाई मैंने तो एक बात बहुत अच्छे से जान ली है, बहुत अच्छे से सीख भी ली है, क्योंकि मैंने हर किसी से रिश्ता निभाना चाहा अपने घर में रिश्तेदारों से, और उन्हीं रिश्तेदारों ने मेरे घर की और मान लो हमारे परिवार की ऐसे बर्बादी कर दी है कि कुछ पूछो मत। खैर फिलहाल जैसी जिसकी सोच है वो लोग वैसा ही कर रहे हैं, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर भी हम यही कहेंगे भगवान करे उन लोग को भगवान हमेशा खुश ही रखे, जो लोग हमारा बुरा सोचते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि उनका जो रवैया है, जो व्यवहार है, उन्हीं के आगे आएगा, मेरे आगे नहीं आएगा। अच्छा किया हुआ भी आगे आता है और गलत किया हुआ भी आगे आता है, आगे सब आता है, ऐसा नहीं है। अभी हम कितना भी किसी इंसान के बारे में बोलें कि वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत है, उसके बारे में गलत बोलने का हक मुझे जब है जब हम खुद सही हों, नहीं तो मुझे कोई हक नहीं है किसी के बारे में बोलने का। कोई कैसा भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना अपना नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोग की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या करें, ध्यान देके क्या करेंगे। ना तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, जिसकी गलत सोच हो, गलत बोली भाषा हो, उन लोगों से तो भैया किसी भी तरीके से पेश है ही नहीं।
इससे अच्छा तो यही है, अगर कोई इंसान एक कदम दूर हटे तो उससे 2 कदम दूर हट जाओ। मेरा आज से नहीं, मेरा शुरू से यही रहा है कि भैया अगर हमारे परेशानी में कोई अगर मदद एक बार कर देगा तो हम उसकी मदद 2 बार कर देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि रिश्ते पैसे से चलते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वहाँ पे पैसे भी काम नहीं आते हैं, वहाँ भी रिश्ते काम आते हैं। लेकिन आजकल लोगों का सोचना है कि आजकल नहीं, पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में। पैसा भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ रिश्ते भी मायने रखते हैं। वो आज के कुछ लोग उन रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं। और हमारे इस लड़के का क्या है, इसको को केवल फ़ोन चाहिए चलाने के लिए बस। इसको पूरा किधर गया रे, इधर आ, देख रहे हो आप लोग, बस खाना पीना खाया, स्कूल से आया, बस फ़ोन, और या तो बाहर खेलेगा या तो फ़ोन चलाएगा। देख ले, देख कर देख, पहले इधर देख, देख लो, यही है हमारा एक इकलौता लड़का, वो भी इतना गंदा है कि कुछ पूछो मत। केवल फ़ोन ही फ़ोन चलाता है सबसे ज़्यादा। अभी छोड़ के गए थे ना इसको, अब ऐसा ही किया करेंगे, इसको हर बार कहीं छोड़ के जाएंगे। अब गांव में शादी पड़ेगी ना, लेके नहीं जाएंगे इन लोग को, क्योंकि लोग को केवल बस फ़ोन 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 चाहिए रहता है। यहीं पे छोड़ जाएंगे, फ़ोन दे जाएंगे, बस फ़ोन चलाता रहेगा। अच्छा है, उस दिन तो ऐसे मान लो कि इतने परेशान हो गए सफ़र में, 2 दिन तो उठा ही नहीं गया। थोड़ा आज फिर भी अच्छा लगा, तो आज सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। ब्लॉग भी घर पे गए थे, खैर मम्मी के भी घर पे गए थे, वहाँ भी पापा का फ़ोन आया था। पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम चले गए, अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने पापा से बोला, मैं कहा पापा हम कितने दिन के लिए आए थे, बस एक केवल नाइट रुके, पहुँचे थे सुबह में लगभग 1-2 बजे के टाइम, नहीं जल्दी पहुँच गए थे थोड़ा, और दूसरे दिन 12-1 बजे निकल आए वहाँ से सूरत के लिए। तो हमारे पापा को अच्छा नहीं लगता है 1-2 दिन उनके पास हम महीने रहें, चाहे 1 महीने रहें, चाहे 2 महीने रहें, हर कोई अपनी बेटियों से परेशान हो जाते हैं। पर मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि चाहे हम 2 महीने रहें, चाहे 4 महीने रहें, मेरे माँ बाप कभी भी हमसे ना परेशान होते हैं, ना ही कभी हमसे उनका पेट भरता है कि हमारी बेटी चलो इतने दिन रुक ली है, अब चलो इसको घर जाने दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको अगर 2-4 दिन के लिए पहुंच जाएंगे ना तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है। उनके घर पे जाओ, बस उनके घर पे तो कम से कम महीने 3 महीने निकाल के जाओ, फिर भी आएंगे तो फिर भी रोते हैं। लेकिन दोस्तों क्या करें, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप के लिए बेटी हमेशा जैसी शादी से पहले होती है वैसी शादी के बाद भी रहती है। माँ बाप कभी अपनी बेटियों से परेशान नहीं होते हैं। होते हैं कुछ लोग अपनी बेटियों से परेशान, वही होते हैं जो बेटियां माँ बाप की इज्जत खराब करती हैं, तो वही माँ बाप परेशान होते हैं। ऐसी ऐसी कुछ बेटियां हैं जो माँ बाप नाम तक नहीं लेते हैं। नाम लेकर भी क्या करेंगे जब उन्होंने अपने माँ बाप का नाम ही बिल्कुल मिट्टी में मिला देती हैं। तो ऐसे बेटियों का कौन माँ बाप नाम लेगा। और एक मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप से लेकर के हमारे बड़े मामा तक, उनके भी घर पे अभी भी हम आते जाते हैं। फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभार घूमाते हैं, 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो घुमाते हैं। घर पे रुकेंगे अगर ज़्यादा दिन के लिए तो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि क्या करें, हमारे बड़े मामा भी ऐसे मान लो उनके भी घर पे जाओ फिर वो यहीं कहेंगे बेटा रुक लो, और लेकिन क्या करें, फिर मान लो बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई भी सब कुछ देखना पड़ता है। हम जितने अपनी ससुराल से मान लो परेशान है, परेशान वही होती है जो लड़की अक्सर करके अपने मायके में अपने माँ बाप, यानी कि अपने मायके से लेकर के अपने नंसार तक हर किसी की जो चहेती होती है ना, उसी बेटी को ससुराल में बहुत कुछ झेलने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी क्या करें, रिश्ते बनाए जाते हैं तो फिर भी रिश्ते कैसे भी
निभाने भी पड़ते हैं, सोचने भी पड़ते हैं। बहू भी फिर उस घर में रह कर के क्या करे जब बहू किसी को अच्छी नहीं लगती है। फिर लोग बोलते हैं अरे बहू तो अलग हो गई, अरे बहू तो अलग रहने लगी। जब घर में किसी को बहू अच्छी ही नहीं लगेगी तो फिर उस घर में भी बहू रह कर के क्या करेगी। और बताओ दोस्तों, आप लोग का खाना वाना हुआ अभी कि नहीं? मेरा खाना तो फिलहाल बन गया है पर अभी खाना खाया नहीं है। अभी इसको खुशी गई है पन्नी लेने के लिए, अभी इसको पैक करना है। देखते हैं कौन सी पन्नी लेकर के आएगी तब पैक करेंगे। तो चलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग ने अगर खाना नहीं खाया हो तो आप सभी लोग खाना खा लीजिए। मैंने तो अभी खाना खैर नहीं खाया है, खाना बना के रखा है। खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा लेट खाएंगे। वही भूख लगता है 9-10 बजे के टाइम पे भूख लगता है। सुबह में क्या वो नहीं बोलते हैं अपने गांव में तो शकलकंदी क्या बोलते हैं, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं लेना आता है ठीक से, तो भूल गए। तो आप लोग बताओ आप लोग क्या बोलते हो। तो सुबह में हम तो 2 पैकेट दूध मंगाए थे, तो दूध गर्म किए और उसके बाद फिर शकलकंदी को उबालने के बाद दूध और चीनी के साथ में खाए। सच में बहुत अच्छा लगा। सुबह में खाना नहीं बनाए थे। फिर दोपहर में मैंने गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई, चटनी पीसी। फिर 2 बजे के टाइम पकौड़ी चटनी के साथ में पकौड़ी खाई, तो इसीलिए अभी भूख नहीं लगा है। ड्यूटी वाले तो चले गए ड्यूटी टिफिन लेकर के, उधर टाइम गैस ख़त्म हो गया था, फिर गैस भी भरवाना पड़ा। तो ड्यूटी वाले तो पहुंच गए ड्यूटी, अब रह गए हैं हम और बच्चे लोग। तो अभी फ़िलहाल खुशी गई है अभी पन्नी लेने के लिए। जो गिफ्ट पैक नहीं करते हैं तो इन कपड़ों को अभी पैक करना है। अभी जब आ जाएगी पैक ये हो जाएंगे उसके बाद खाना वाना खाएंगे। अभी फ़िलहाल तो भूख नहीं है, फिर भी 9-10 तो बज ही जाते हैं। और गांव में क्या है, गांव में तो भैया मम्मी के घर पे जाते हैं तो फिलहाल वहाँ तो रोटी बहुत जल्दी मिल जाती है। शाम को 6 बजे रोटी मिल जाएगी सर्दियों के टाइम में। अभी गांव में बहुत सर्दी पड़ रही थी मम्मी को ना, और मेरी भाभी तो सूटर ही नहीं पहन रही, उसको सर्दी नहीं लग रही है। बताओ, हमने बोला हमके तुम सूटर नहीं पहने हो, बोले कहाँ इतनी ठंडी है। और भैया हम तो यहाँ से गए, मेरे को तो सर्दी लग रही बहुत तेज। तो हम तो वहाँ फिर नहाए भी नहीं, हमको भैया बहुत पानी ठंडा है। और हमारी भौजाई जी तो वो क्या करेंगी, वो धूप में नहीं बैठेंगी, नहा के सीधा वो तो रूम में अंदर जाती है, उनको ठंडी नहीं लगती है। अब हम यहाँ क्या सूरत में क्या है ना, यहाँ पे तो सर्दी वगैरह पड़ता नहीं है। तो गांव में जाओ सर्दी के टाइम में तो वहाँ पे बहुत सर्दी लगती है, लेकिन बहुत सर्दी लगती है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब आप लोग भी खाना वाना खाइए। हम लोग तब तक थोड़ा काम किया, अभी हमारे सरफ में कपड़े रखे हैं भीगे हुए तो उनको अभी धोना है। टंकी का अभी मोटर का पानी नहीं चालू है, इस वजह से अभी बैठे थे तो जा रहे हम तो कपड़े धोने। तो चलिए दोस्तों ठीक है, हमारी तरफ से आप सभी को गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।